हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हो और खूब मजे में हो। दीपावली की सभी की घर में तैयारियां चल रही होंगी, बच्चों के लिए पटाखे और घर में पकवान बन रहे हैं ना। मैंने सेव बनवाए थे, हमारे पड़ोस में आए थे बनाने के लिए और वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज कुछ मीठा बनाने वाली हूँ और साथ में गुड न्यूज देने वाली हूँ। गुड न्यूज ये सुन करके ही सबके मन में जिज्ञासा होगी क्या हुआ है ना। और गुड न्यूज के साथ ही मिठाई भी खिलाने वाली हूँ। मैं बनाऊंगी लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू और आटे के लड्डू, और फिर शुभम की पसंद के लिए बनाने वाली हूँ मठरियां। गुड न्यूज सुनना है ना। गुड न्यूज ये है कि मैं एक बार फिर से बुआ बन गई हूँ। जब मैं लखनऊ गई थी तो नेहा के घर गई। नेहा को देख करके बहुत सारे व्यूवर्स ने गेस कर लिया था, जबकि हम लोगों ने इस चीज के बारे में बात भी नहीं की थी कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे कि बहुत से लोगों ने उसको देख के ही गेस कर लिया था कि वो प्रेग्नेंट है क्या, आपकी भाभी प्रेग्नेंट है क्या। तब भी मैंने रिप्लाई कुछ किया नहीं था। ये था कि तब स्टार्टिंग ही था उसका, उस कंसीव ही किया था उसने, तो मुझे लगा बाद में कहेंगे, फिर बाद में कोई ऐसा मौका नहीं रहा। तो हाँ, हम मार्च में गए थे ना, तभी याद आया। तो मेरी जो मार्च में मैं लखनऊ गई थी, नेहा भाभी, उनको बेटी हुई है। पहले शौर्य एक बेटा था और अब बेटी हुई है, तो यानी भाई बहन का जोड़ा पूरा हुआ और मैं दोबारा बुआ बन गई। और हमारी पूरी फैमिली में, मतलब मम्मी पापा, नेहा और मेरा जो भाई अभिजीत है और बड़ा भाई है मोहिनी भाभी है, सबको बेटी चाहिए थी। यहाँ तक कि भाई का घर बना हुआ शायद 2 साल से ऊपर हो गया और उसके घर का नाम पता है क्या? अंतस विला। तब उनके पास बेटा शौर्य ही था। इन लोगों को ये अंतस नाम बहुत पसंद था, भाई भाभी को। उन्होंने अपने घर का नाम पहले से ही अंतस रख लिया था, अंतस विला है। और एक्सपेक्ट कर रहे थे जब से हुआ कि बेबी आने वाला है, पापा मम्मी और ये नेहा, मतलब इनको सिर्फ बेटी ही चाहिए थी। नाम ही अंतस। अंतस कब होने वाली है, अंतस कब होगी। कई बार हम लोग हंस कैसे बोलते थे कि अगर लड़का हो गया तो जो भी उस बच्चे के आने के पहले जो गद्दी वद्दी और जो कच्ची बच्ची कुछ भी मम्मी कपड़े उपड़े बनवाए, अंतस के लिए बन रहा है, अंतस की ये तैयारी हो रही है, अंतस के लिए हो रहा है। तो बहुत ज्यादा खुश हैं सब लोग। बच्चे तो 2 होते हैं, लड़का या लड़की, लेकिन उन लोगों को चाहत थी कि बेटी चाहिए तो कंप्लीट हो जाती है फैमिली। लड़की घर में होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि लड़की तो चाहिए ही चाहिए। पापा का यही मन था और भाई को तो मतलब लड़की ही चाहिए था। वो तो कभी बात भी करते थे, नेहा और अभिजीत, तो वो लोग लड़की ही चाहिए। उसने हाँ, सोनोग्राफी, एक मजेदार बात, सोनोग्राफी के लिए गए होंगे कभी, जैसे नहीं डॉक्टर बुलाते बीच में रूटीन चेकअप के लिए, तो भाई बोल रहा है नेहा से, मैंने तो देख लिया कि लड़की है। तो इतना हंस रही थी, कहती मतलब इनको कैसे पता चल गया, डॉक्टर तक जान नहीं सकते। हर चीज में तुक्के यही लगाए जाते थे कि लड़की ही है और अंतस ही है, नाम ही होता था। बच्चों को भी यही था, अंतस कब होने वाली है, हम लखनऊ कब जाएंगे अंतस से मिलने। तो फाइनली हमारे घर में अंतस देवी आ चुकी हैं। और चूंकि वो, और पता उसकी डेट 5 थी दीपावली के टाइम पर, लेकिन वो बिफोर टाइम सीजर था। डॉक्टर ने बोला होगा कि भाई 23 को जो रूटीन चेकअप के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि अभी आ जाइए, तो फिर वो 23 को ही। तो जब बच्चा होता है ना, तो हमारे यहाँ ऐसे रस्म होती है कि सोवर से बाहर आने के लिए, शुद्धि कह लो या पूजा कर रखी जाती है, तो उसमें नाखून कटाने की एक रस्म होती है जिसमें बुआ चाहिए। तो अब नेहा का शुरू से था कि शौर्य में मैं नहीं जा पाई थी। शौर्य के टाइम पे सितंबर में शौर्य हुआ था, शुभी का शायद एग्जाम था, ऐसा मुझे याद आ रहा, 8 साल पहले की बात है। तो मैं नहीं जा पाई थी लखनऊ में, तब भी वो लोग थे और तब हम लोग शायद मुर्तजापुर में रहते थे या पाचोरा, मुर्तजापुर में शायद। तो इस बार उसका बहुत मन था कि मैं आऊं, लेकिन मैंने सोचा भी था कि चलो 1 को है वो फंक्शन, तो हम 30th को हमने रिजर्वेशन देखे थे, 30th को मिल रहा है रिजर्वेशन क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, और 31 को मैं वहां पहुंच जाऊं, 1 को उसकी रस्म हो जाएगी। लेकिन हमारे घर में दिक्कत ये है कि गुप्ता जी की ड्यूटी है और इस समय उनको छुट्टी नहीं मिल सकती। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, जब बहुत जरूरत हो तो छुट्टी नहीं मिलती है। मैं और शुभम अकेले तो चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो हमेशा ही अकेले जाते हैं। लेकिन घर में अम्मा अकेली नहीं रहेंगी और वो भी 5 दिन उनको अकेले रहना पड़ेगा। इनकी छुट्टी 4 से है, तो वो जो 3-4 दिन अकेले रहना पड़ेगा वो उनके लिए तो मतलब उन्होंने पहले ही जब हमने बताया था तो कहती कि नहीं रह पाएंगे। मानो उन्होंने बाद में हमने उनको कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है रह लेंगे, और बाई चांस फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं रह पा रहे हैं अकेले दिन भर, क्योंकि ये सुबह जाते हैं और फिर शाम के बाद ही आते हैं।
तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, दूर का मामला, रिजर्वेशन मिलेंगे नहीं। तो बहुत सोचा मैंने, 2-3 दिन यही चल रहा था, चली जाऊं नहीं जाऊं, चली जाऊं नहीं जाऊं। तो फाइनली मैंने सोचा जाने दो, क्या फायदा, मैं चली जाऊं और बाद में अगर वो ना रह पाई बाई चांस तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये छुट्टी नहीं मिलेगी और प्लस रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे, फिर ये छोड़ने कैसे जा पाएंगे। तो मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, लड्डू बन रहे हैं तो सबको मिठाई खिला रही हूँ मैं, ठीक है। मैं बाद में जाऊंगी फिर। आज सुबह रोज वाला ही रूटीन था। मॉर्निंग में हस्बैंड का टिफिन और फिर उनका खा के जाना, खाना बन गया, सब किचन क्लीनिंग हो गई। अब मैंने मैदा लिया है और आधा किलो मैदा है ये, हाफ केजी, और इसमें अजवाइन डाली है क्रश करके, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और अब इसमें मोयन डालेंगे। तो मैंने करीब 1/4 कप के करीब जितना ऑयल डाला है, मूंगफली का तेल यूज किया है और ठंडा ही तेल डाला है, और फिर हाथों से इस तरीके से मैंने रगड़ा है। आपने देखा था ना सेव में वो भाभी जी कैसे दोनों हाथों से ऐसे मल के कर रही थी, मैंने वैसे ही किया। मोयन को अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स कर लेना चाहिए, फिर बहुत अच्छा आटा तैयार होता है। अब ये पानी के छींटे लगाते लगाते धीरे धीरे करके फिर मैंने एक सख्त सा डो तैयार किया। और हमेशा मठरी वगैरह बनाने के लिए कम से कम आधा घंटे पहले, 15-20 मिनट पहले भिगो के रखे ना, तो नरम हो जाता है, फिर बहुत अच्छी मठरियां बनती हैं, मोयन सेट हो जाता है। मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया है हमेशा। तो मुझे बनाना है आज, तो मैंने अभी सबसे पहला काम यही किया कि मैदा लगा के रख दें, फिर हम बाकी ये काम करते रहें लड्डू वाला। और आज मैंने इसीलिए ब्रेकफास्ट की शूटिंग नहीं की थी, लंच की शूटिंग नहीं की, और ना ही मैं डिनर टाइम की शूटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक लंबा काम करना है। और ये मैंने ढक के रखा मैदा। अब मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। शुभी के आने के पहले बनाने का आइडिया उसने ही दिया था कि मम्मी जब मैं आऊंगी तो फिर आप वैसे भी खाने में ही सारा दिन बीत जाता है, क्योंकि उसने खुद देखा है, और फिर ये सब कुछ अलग से बनाओ तो पूरा दोपहर चली जाती है। तो बोल रही थी कि आप पहले से बना के रख लेना, ताकि हम साथ में समय एक साथ बिता सकेंगे, और फिर खाने में भी टाइम लग जाता है बनाने में। ये मैंने काजू, बादाम, किशमिश और नारियल, कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। ये एक पैकेट है, ये छुहारे का पाउडर है। यहाँ मिलता है महाराष्ट्र में खारीक पाउडर, क्योंकि मेन छुहारे को ही दिक्कत होती है, तोड़ो, काटो, फ्राई करके पीसो। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने परात में लिया, और इनको मैं इस तरीके से मोटा मोटा काट रही हूँ, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, इस तरीके से बड़ा बड़ा टुकड़ा। और मखाने हैं, उनको भी छोटे छोटे ही थे, इसलिए छोटा किया ही नहीं मैंने, अच्छा नहीं आया है मखाना, बड़ा बड़ा नहीं आया है। और किशमिश है। अब मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें घी डाला है। घी तो घर का ही बना हुआ रहता है, तो बस मैं उड़ेलती चली जा रही हूँ, मुझे कुछ नाप और उसका नहीं है, मतलब आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि वो घर के डब्बे से डालती जा रही थी। तो पहले मैंने घी इतना डाला कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं अच्छे से फ्राई कर लूं, घी में अच्छे से भून लूं। तो बस अभी ये डाल करके काजू बादाम, सिर्फ काजू बादाम अच्छे से फ्राई हो जाए पहले, तो इनको निकालेंगे। पहले हल्का सा गुलाबी गुलाबी हो जाएगा ना काजू और बादाम, ऐसे कलर चेंज होगा। हिलाती जा रही हूँ मैं बीच बीच में, आंच बहुत तेज नहीं रखेंगे, एक तो घी रहता है, फिर घी उड़ता है, और फिर ड्राई फ्रूट्स भी कलर ऐसा ही गोल्डन ब्राउन रहना चाहिए। मैंने निकाल करके परात में, और अब घी में डाले हैं किशमिश। किशमिश फूलती हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी ऐसे, वापस से सूखी रहती है ना वो, फिर इनको भी हिलाते गए और धीरे धीरे एकदम से वो फूल जाती हैं गोल गोल सी, और इनको छान करके निकाल के परात में रखते जाएंगे। जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ जब मम्मी की याद आ जाती है, क्योंकि हमेशा मम्मी को ही देखा है बनाते हुए, और यहाँ पर आई थी मम्मी तो उन्होंने बनाया था, तो ये चीज भी एक मतलब मेमोरी में रहती है ना। और किशमिश फ्राई करके निकाल लिया, फिर मैंने तुरंत ही घी में डाले हैं मखाने, सारे के सारे मखाने फ्राई कर लेंगे। मखाने घी सोक करते हैं, तो इसलिए लास्ट में मैंने डाला था मखाने, और मखाने फ्राई करके निकाल लिया परात में। अब रह गई हमारी सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, उसे हम बाद में भूनेंगे। फिर मैंने घी में
गोंद, डिंक कहते हैं इसको, गोंद को पहले ऐसे कूट लिया था, पत्थर से छोटा छोटा कर लिया था, और गोंद को पूरा घी में अच्छा डूबा हुआ होना चाहिए। वैसे बहुत बार तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी लोग फ्राई करती हैं। मैंने इकट्ठे डाल दिया है, घी ज्यादा सा डाला था उसमें, इतना कि पूरा डूब जाए गोंद। वो धीरे धीरे फूलती चली जाती है घी में, खूब अच्छा सा साइज उसका डबल हो जाता है। और गोंद को फ्राई कर लिया घी में। गोंद बहुत फायदेमंद रहती है, मतलब इस लड्डू में ना गोंद का एक बहुत बड़ा काम रहता है, हेल्दी रहता है, और इससे टेस्ट में भी फर्क आता है। अब अच्छे से गोंद को फ्राई कर लिया घी में, इसे हमने परात में निकाल लिया। क्योंकि जो नारियल है ना वो कद्दूकस किया हुआ है, एकदम हल्का होता है, वो तुरंत भुन जाएगा, तो वो मैं लास्ट में डालूंगी। ऐसे एक एक करके फ्राई करके निकालती जा रही हूँ। तो ये मैंने परात में निकाल लिया है, काजू, बादाम, किशमिश और मखाने। और अब मैंने घी में पोस्ता का दाना यानी खसखस डाली थी। खसखस घी में डालते ही फूल गई, खूब अच्छे से भून गई, और फिर तुरंत मैंने डाल दिया कद्दूकस किया हुआ नारियल, खोबरा है ये कद्दूकस किया हुआ। और वैसे अगर आप कद्दूकस किया हुआ नहीं डालते हैं, नाइफ से बड़ा बड़ा काटते हैं, वो भी फ्राई करके निकाल सकते हैं मोटा मोटा, फिर मिक्सर में तो पीस ही जाना है। अब मैंने यहाँ पर पोस्ता का दाना यानी खसखस और सूखा नारियल भी अच्छे से भून लिया है। नारियल में ज्यादा घी की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस टाइम थोड़े से घी में ही खसखस डाली और फिर तुरंत नारियल डाल करके भून करके निकाल लिया परात में। तो अब हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके घी में। घी में पहले ये फ्राई करने ही पड़ते हैं। अब वापस कढ़ाई में मैंने डाला है घी, और इसमें डाला है खारीक पाउडर यानी छुहारे का पाउडर। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर ये मिलता है। इससे क्या होता है, चबाना नहीं पड़ता ज्यादा, वो बच्चे निकालते नहीं है छुहारा अलग से लड्डू में, और पूरा ड्राई फ्रूट्स के साथ ये बाइंड हो जाएगा, और इसको पीसने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब पाउडर ही है इसलिए। और ये मैंने डाला है गुरमाई डाला है, गुरमाई कहते हैं इसको, पैकेट है, साई जीवन में मिलता है। ये ठंडी के दिनों में गर्म करता है, मतलब अच्छा रहता है दर्द वगैरह के लिए, जोड़ के दर्द के लिए। और काली मिर्च का पाउडर डाला है, जो कि लड्डू में जैसे चीनी के साथ काली मिर्च फायदेमंद रहती है, लड्डू में डाला है। इससे टेस्ट में ऐसा कुछ कड़वापन नहीं लगेगा। वैसे तो मुझे मेथी का पाउडर भी डालना था इसमें थोड़ा सा, लेकिन फिर रुक गई डालने से, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बच्चों को अच्छा ना लगे इसमें, क्योंकि ना मेथी बहुत फायदेमंद रहती है। और वो पहले से भिगो के रखो ना घी में, तब उसका स्वाद भी थोड़ा कम हो जाता है, मतलब तीखापन मेथी का। पर अचानक से ही मतलब ये सोचा कि आज बना लेते हैं, तो मैंने भिगोया नहीं था, तो फिर नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने ग्राइंडर जार में जितने भी ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे हाफ ले लिया, इन्हें पीस लिया। पीस करके एकदम तुरंत ही पाउडर बन जाता है, फ्राई है सारे के सारे, उनको परात में निकाल लिया। और फिर दूसरे बैच में भी मैंने भरा, मतलब 2 बार में आ पाए ना, वो बीच वाला जार है ये, और इसमें पूरा फुल होकर के पाउडर बन जाता है। और ये मैंने निकाल लिया परात में। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे उन सबको मैंने पाउडर कर लिया। वैसे आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े वाले भी रखें, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, इनफैक्ट चबाने में, खाने में पता चलता है कि हाँ ये मेवा है। लेकिन इस तरीके से बच्चों को पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और जो मैंने अभी खारिक भूनी थी और गुरमाई मिक्स किया था उसमें, और काली मिर्च, ये भी मैंने इस ड्राई फ्रूट्स के। और अब मैंने कढ़ाई में ज्यादा सा घी डाला है, क्योंकि अब बारी है आटा भूनने की। आटा भूनना है बिल्कुल सुनहरा रंग होने तक। तो मैं तो पहले घी डाल दिया कढ़ाई में, फिर अब आटा डाल रही थी। तो ये छोटी कटोरी है, ये मैंने 5 कटोरी जितना डाला है। एक्चुअली मतलब ये जो मेवा वाला पाउडर है वो इतना है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा कम ही रहा आटा, तो भी चलता है। और इससे मुझे भूनना था। अब घी में इतना घी चाहिए आटे में कि पूरा आटा पहले गीला ही हो जाए ना, तभी वो भुनता है पाउडर जैसा, तो भुनना नहीं था। इतनी थक गई थी मैं सुबह। देखो हस्बैंड का टिफिन, जैसे जो मैं 6 बजे बिस्तर से उठी हूँ, सामने जो बेड दिख रहा है, तब से मतलब कंटिन्यू काम, उनका नाश्ता खाना, वो निकले, फिर झाड़ू, फिर पोछा, और फिर कपड़े फैलाए, फिर मतलब क्या खाने पीने का भी सब तैयारी, बीच में बर्तन कितनी बार। और फिर अब ये मतलब मैंने जो 11 बजे शुरू किया था ना लड्डू और मठरी का स्टार्टिंग वीडियो, और जाके 4 बजे खत्म हुआ। कमर इतनी दुख रही थी, मैं सीधे बैठ गई ऊपर। मैंने शुभम से कहा, शुभम मैं यहीं पे बैठ के भूनूंगी, तुम दूर से शूटिंग करने, कभी जब जरूरत पड़े तो बटन दबा देना।
अब मैं घी डालती जा रही थी डब्बे से, बीच बीच में 2-3 बार डाला है मैंने, क्योंकि जब मैं आटे को भूनने लगी ना तो वो एकदम ड्राई था। घी तो कितना भी हो आटे में, आटा तुरंत घी सोख लेता है, और वो घी तो लग ही नहीं रहा था। फिर मैं डाल रही थी, फिर मैंने डाला, मतलब कि इतना तो हो जाए कि जैसे हम लोग बेसन भूनते ना घी में, नरम हो जाए घी में आटा, भीग सा जाए जैसे, उस तरीके का। तभी वो हिलाते बनता है कलछी से अच्छे से इजीली, जैसे ये देखो इस तरीके से। भले ही वो भुन जाएगा जब आटा अच्छा सा ना, खुद ही घी छोड़ देता है, घी फिर ऐसे अलग से लगने लगता है। फिर भी मैंने, मतलब मुझे लग रहा है 4-5 बार घी मैंने ऐसे डाला, जब लगा कि हाँ अब ये आटा गीला हो गया है घी से, और अब ये इजीली भुन रहा है जैसे इस तरीके से। और इसका कलर भूनते भूनते चेंज हो गया। कढ़ाई तो हैवी, मतलब है ही, हल्की तो बिल्कुल भी नहीं है। और आँच मैंने मीडियम रखा था, मीडियम क्या, ये वाला बर्नर ही मीडियम जलता है इसीलिए पूरे टाइम हिलाती रही, क्योंकि छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दिया तो काला काला सा हो जाएगा आटा, फिर वो महक अच्छी नहीं आएगी। मैं ऐसे बैठी यहाँ पे और शुभम सामने है, और न्यूज वगैरह लगाया बीच बीच में उसने, ऐसे बात करती जा रही थी शुभम से। पूरा दोपहर ऐसे ही शुभी की याद आती है। जब मैं इस तरह की शूटिंग और काम करती थी तो वही मेरी हेल्प करती रहती थी। और बस आटा खूब अच्छे से भुन गया, खूब अच्छी खुशबू आती है, और कलर पूरा देखो ड्राई फ्रूट्स के जैसा कलर चेंज, मतलब सेम हो गया, कलर ब्राउन हो गया। फिर मैंने गैस बंद किया, तब मैं कूद गई काउंटर टॉप से। जब मैं कूद रही थी तो मैंने शुभम से कहा, शुभम अभी मत लेना, तो शुभम कहता नहीं लिया और फिर ये आटा जब अच्छे से भुन गया ना, थोड़ी देर उसको ठंडा होने दें, और फिर ड्राई फ्रूट्स जो पाउडर है इसे मिक्स कर लें। चाहे अभी भी मिक्स कर लें गरम में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चीनी नहीं मिलानी है, चीनी तो तभी मिलानी है जब वो ठंडा हो जाएगा। ऐसा था। ये कढ़ाई बहुत देर तक गर्म रहती है, जितनी देर वो गैस में चढ़ी हुई थी। और देखो कैसे चमक रही है, घी में लगे हैं, बिल्कुल जलती नहीं है ये कढ़ाई। और मैं सबको, मेरी जितनी भी चैनल में मेंबर्स है ना, सबको जिनको भी चाहिए है, सबको इस कढ़ाई के को पहुंचाने का इंतजाम जरूर करूंगी ना। बांदा जाने का मौका आया था, बड़ी चाची की बहू को भी मुंडन कराना है, वो फोन आया उनका कि मीनू तुम कब आओगी। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कब आऊंगी, जा ही नहीं पाती हूँ। खास खास रिश्तों में भी मेरा जल्दी से जाना नहीं होता। वो बड़ी चाची जिनके साथ तवा और वो लिया था, जो बताया था ना मैंने उस दिन, वो उनका भी फोन आया आज ही, जब मैं लड्डू बना रही थी। उनकी बहू को मुंडन कराना है, और मैं ही ननंद हूँ वहां पर भी। और ये अब जब ठंडा हो गया ना आटे की बारात, तब मैंने डाली है चीनी। तो चीनी भी मिक्स करते रहे बीच बीच में। फिर वो पता कैसे चले कि क्या सही है। मेरी चखने वखने की आदत नहीं है, मैं कितना भी कुकिंग करूँ ना, मेरे ऐसे मुंह में डालने की आदत नहीं है। मैं ऐसे अंदाज मार रही थी कि हाँ, मतलब चीनी कम ही रखनी है मुझे, ज्यादा नहीं डालनी है। और ऐसे मिक्स करती जा रही हूँ, और फिर देखती जा रही थी, फिर बंध रहा है कैसे, ऐसे अंदाज मार रही थी, मम्मी जैसा कर रही थी ना, वही मुझे याद है, क्योंकि मेरे सामने हुआ। अक्सर जब भी मैं बांधा जाती थी तो वही बड़ी चाची, मम्मी, गुल्लू मौसी, ये लोग लड्डू बनाती थी। इन लोग को हमने हमेशा देखा है लड्डू बनाते, तो देख देख के ही अंदाजा से ही सब डालती जा रही थी मैं, इसलिए मेरा कोई नाप नहीं रहा। और जब ऐसे लगा ना बंधने लग गया, एकदम गोल गोल मस्त तैयार हो गया लड्डू। बस ऐसे ही फिर 2 मैंने अभी यहाँ काउंटर टॉप में बनाए। फिर मैंने कहा मैं बैठती हूँ टेबल पर, शुभम जब थोड़े थोड़े बन जाए तो तुम शॉट ले लेना। ऐसी शुभी हेल्प करती थी मेरी। तो यहाँ पर बना बना करके मैं परात में रखती जा रही हूँ। वही बड़ी वाली थाली निकाली है मैंने, और परात में वो रख। और जिस समय लड्डू बना ही रही थी ना, तभी वो जो मैंने बताया बड़ी चाची का फोन आया। फिर शुभम ने कान में लगा के बात करवाई, हाथ बंधे हुए थे लड्डू से ही। और ये लड्डू रेडी हो गए फाइनली। टाइम लगा अकेले बांधने में, एक हाथ से करते करते फिर मैंने ना दूसरा हाथ से भी शुरू कर दिया था। फिर शेप लेने के लिए दूसरे सीधे वाले हाथ में ले आ रही थी। अब जो आटा हमने गूंथ के रखा था वो भी करना। शुभम कहता मम्मी अब थक गई हो, मठरी बाद में बना लेना। मैंने कहा नहीं, अब से वे इकट्ठे करके निपटते हैं शुभम, कोई बात नहीं। फिर मैंने आटा निकाला, आटा मला थोड़ा सा, और फिर इसके बॉल्स बनाए। और फिर जो चकला है मेरा, इसमें ऐसे बेलना शुरू किया फटाफट से। और फिर कढ़ाई पहले चढ़ा दी, तेल डाल के गरम करने रख दिया, और यहाँ नाइफ से कट करके फटाफट से डालती जा रही। एक एक बार जैसे ही कट किया वही डालती जा रही हूँ, वो फ्राई होती जा रही है। दूसरी बॉल लेकर के बेलना शुरू किया। ऐसे ही करके मैंने 6-7 राउंड ये मठरियाँ फ्राई करी। आज यहाँ पर भी वही है, बहुत वाला तेज है नहीं, बहुत धीमा वाला है नहीं, मीडियम जैसी आंच मुझे चाहिए है, वैसी आंच इस फर्स्ट बर्नर में रहती ही है।
और बस ऐसे फ्राई करती जा रही हूँ। और गोल्डन ब्राउन सा हुआ मठरी की निकालते जाएंगे। शुभम को मठरी पसंद है, शुभी को सेव पसंद है और लड्डू सबको पसंद है। मतलब ये बच्चों में चॉइस है, जैसे मठरी शुभी को नहीं चाहिए, उसने बोला नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी। और शुभम को सेव नहीं खाने, बन गए हैं लेकिन नहीं खाना, मेरे लिए मठरी बनाइएगा, ऐसी वाली मेन चीज है चॉइस में। और चिवड़ा बनाऊंगी सूखा वाला, वो शुभी को बहुत पसंद है, वो आखिरी आखिरी बनाऊंगी, वो तुरंत बन जाता है, उसमें ज्यादा टाइम। लो अब ऐसे करते करते मठरी भी पूरी फ्राई हो गई, तो ठंडा होने के लिए ऐसे परात में रख देंगे, जब क्योंकि ठंडी हो जाएंगी पूरी प्रॉपर तभी उनको पैक करेंगे। लड्डू भी ऐसे ही ढक के वो रख लिया था, स्टील का जो तसला है ना वो ऐसे ढक दिया था, मतलब आराम से रख देंगे दोनों। और अब चाय बनाने का टाइम हो गया 4 बजे, शुभम को दूध देना था। शुभम बीच में ही ना खाना भी बीच में दिया उसको, तो हाथ धो करके फिर ये करना वो करना ऐसे चलता रहता है। और बहुत थकान हो गई थी, कमर तो इतनी दुख रही थी कि पूरे टाइम आज मैं सुबह 6 बजे से जो खड़ी थी ना 4 बजे तक कंटिन्यू काम था मेरा आज का। मतलब मैं थोड़ी देर रेस्ट लेती हूँ दोपहर में, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती, आज नहीं लिया ना तो फिर दुख रही थी कमर मेरी। इसीलिए अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, सुबह की शूटिंग करी फिर बीच की नहीं करी फिर सीधे रात का दिखाती हूँ ना, इसीलिए। बस अब चाय लिया, बनाई, अम्मा को दिया चाय और फिर मैं अपने कमरे में चली गई, बैठी टिक करके, दीवार से टिक के बैठती हूँ ना तब मुझे आराम मिलता है। और चाय पीने के बाद मतलब रिलैक्स लगा, थोड़ा हल्का लगा कि हाँ चलो अब शाम हो गई, फिर एक टाइम पूरा बीतता है ना, फिर रात का काम शुरू होगा, 6 बजे से करूंगी। बाय।